जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा महाद्वीप, जिसे हम द कॉन्टिनेंट कहते हैं। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप इस क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा। NCERT सार संग्रह बुक में आप यहाँ पर विश्व का मानचित्र देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर हमारा प्यारा भारत दिख रहा होगा। दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप, ये सब कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ठीक है। ये आपका आर्टिक महासागर है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर है, ये उत्तर प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका के बगल में उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका के बगल में दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आपका है दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है। यूरोप के बगल में आपका इटली का प्रायद्वीप है, देख सकते हैं। आइबेरिया का प्रायद्वीप, और ग्रीनलैंड के बगल में अगर हम देखें तो आपका आर्टिक महासागर है, और इधर रशिया के ऊपर आपका आर्टिक महासागर है। यहाँ पर चाइना के बगल में और जापान के पास प्रशांत महासागर है। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, और ये आपका मानचित्र है विश्व का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलास्का का प्रायद्वीप, ये यहाँ याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के पास है। क्लियर। और नीचे आपका अंटार्कटिका दिया हुआ। तो ये आपका विश्व का मानचित्र है, जिसको आपको एक तरफ से समझ लीजिए कि अपने दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मैप से ही रिलेट करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो महाद्वीपों की अवरोही अनुक्रम क्या है। महाद्वीपों की अवरोही अनुक्रम पूछ रहा है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार। तो अगर हम बात करें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा आपका एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? एशिया में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये जगह है आपका तिरात जवी। तिरात जवी एशिया का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पे जो आपका सेल्सियस में जो टेम्परेचर रहता है वह रहता है 54 to 55 डिग्री सेल्सियस, और ये है कहाँ पे? इजराइल में है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान। तो अब आप कहोगे सर ये तो ठंडा स्थान तो करगिल भी हो सकता है, लेह लद्दाख भी हो सकता है, वहाँ तो सर -110 चल जाता है, ग्लेशियर्स एरिया। तो ये ठंडा स्थान पूछा है जहाँ लोग बसते हों, रहते हों, ठीक है। तो वह है -45 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे? ये आपका साइबेरिया, रूस में, ठीक है। बरखोयांस, साइबेरिया, रूस, -45 डिग्री सेल्सियस। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। क्षेत्रफल देख लीजिए आप, चाइना लमसम 1.4 करोड़, हम भी आज के टाइम में 1.43 करोड़ है, तो आधी लमसम 40% जनसंख्या तो यही हो गई। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, वो आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन सा नहर आपका विभाजित करता है? तो वह नहर है पनामा नहर। शायद मानचित्र में दिया था कि नहीं दिया था, नहीं दिया था, नहीं तो आप यहाँ पे इसको नोटिस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर मैंने आपको बता दिया। आगे अगर बात करें तो महाद्वीप कॉन्टिनेंट की, तो कॉन्टिनेंट, महाद्वीप कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो जो प्लेट विवर्तनिक है, मतलब टेक्टोनिक्स प्लेट की जो आपकी क्रिया है, उसके चलते जितने भी ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट थे वह एक दूसरे से अलग हुए या पृथक हुए। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो जो दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिका का, उसकी जो औसत ऊंचाई है वह सबसे ज़्यादा है। हिमाच्छादित रहने के कारण
अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप और यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीपों को कहा जाता है? तो देखिए, यूरेशिया का प्रायद्वीप तो यूरोप को, और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी यूरोप को। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरोप। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। अफ्रीकी महाद्वीप से होकर विषुवतः कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीकी महाद्वीप से आपके विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता अगर देखा जाए तो वह किस महाद्वीप के पास सबसे ज़्यादा है? तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास प्रति व्यक्ति भूमि की जो उपलब्धता है वह सबसे ज़्यादा है। आगे बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इन सभी द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशिनिया कहा जाता है। ओशिनिया। ठीक है, तो एक चीज़ फिर से समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मेलानेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, पॉलिनेशिया हो गया, इन सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से ओशिनिया कहा जाता है। ठीक है, ओशिनिया कहा जाता है। क्लियर? आगे नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका मानचित्र था। इस मानचित्र को आप अपने मतलब कोशिश कीजिएगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट है किसी भी स्टेट पीसीएस या एसएससी एग्जामिनेशन जहाँ जीएस आता है, तो आपके मानचित्र में ये जो मैप है ये टंगा रहना चाहिए, क्योंकि तभी आपको चीज़ें दिखेंगी। आपको पता चलेगा कि रेड सी कहाँ पे है, पनामा कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने महाद्वीप पढ़ा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। छोटा सा टॉपिक था इसलिए बहुत छोटी सी मैंने वो ज़्यादा खींचा नहीं, सिंपल आपको समझा के क्लास को डी एंड कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।